Good morning, everyone. Welcome. So we will start today's session. कोई बताना चाहेगा कि ऑडियो में आप लोगों ने क्या समझा? कोई एक ऐसी चीज जो आप लोगों ने समझी वॉलेस वेटल की ऑडियो सुनकर? प्लीज फील फ्री टू इंटरैक्ट इफ यू कैन. अगर कोई भी सामने आके बोलना चाहता है कि what they understood from the audio, they are most welcome. We just understood that what we think we become same. Yes, that is the most important thing. क्योंकि वो आपको लॉ ऑफ ये जो लॉ है अट्रैक्शन का लॉ वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है. इनफैक्ट अगर आपने ध्यान से सुनी है तो साइड ए पूरे उसी के बारे में है. जो आप सोचते हो वही आप बनते हो. आपके पास में एक लक्ष्य होना चाहिए. आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे. आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे. इट्स ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. इट्स एक्सप्लेनिंग दैट इन डिटेल. उसके साथ में सफलता का रहस्य वो ऑडियो बता रही है आपको. सफलता का रहस्य साइंस ऑफ गेटिंग रिच इज नॉट कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो. इट्स नॉट अबाउट दैट. So anyone else wants to say something? I think Bhagyashree raised her hand. क्या मुझे लगा नहीं भाई मिस्टेक हो गया था वो रीनेम कर रही थी. Okay, no problem. So anyone else wants to put a point कि आप लोगों ने उसमें क्या सुना तो you can. Otherwise सबने सुना है ना ऑडियो? Whatever your aim is, and when you achieve it, no matter, it's not about just getting money, it's about whatever you think, and with proper integrity, commitment, you achieve it, you do it well in life, that is success. Yes. रमा जी जो बोल रही है वो भी बहुत सही बोल रही है कि आपके पास हमेशा एक लक्ष्य होना चाहिए ताकि आप उसकी डायरेक्शन में मूव कर सको. बिना लक्ष्य का आदमी इज लाइक जैसे जल बिना मछली. आप समझ लीजिए कि वो तड़प तड़प के खत्म हो जाती है. वैसे ही जब हमारे पास में कोई लक्ष्य नहीं होता है तो इट्स नो पॉइंट. हमारे लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं है तो हमारा जीना मरना एक जैसा होता है. तो इसके लिए वी शुड हैव अ डायरेक्शन एंड वी शुड मूव टुवर्ड्स इट. साम दाम धन पेट जो भी यूज करके we should move towards it. तो बुक नहीं बोल रही है. I am telling you this point. We should move towards it by using all those things. But the main point is that you should always have a direction. एक मंजिल तय होनी चाहिए आपकी कि आपको ये करना है चाहे वो कुछ भी हो. तो इसके लिए ऑडियो क्या बोलती है? What you should do? Anyone wants to tell? आई थिंक उसमें बोल रही है कि यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ एंड अपने टारगेट पे फुल्ली फोकस होके उस पे आगे बढ़ना चाहिए. एंड इट्स नॉट ओनली एक दिन में डे 1 से फोकस शुड बी ऑन द टारगेट व्हिच यू वांट टू अचीव. हाँ मतलब आपको सब कुछ भूल जाना है. सब कुछ भूल जाना है. लेकिन इसके पहले क्या करना है? जब आपका वो टारगेट है उसके लिए क्या करना है आपको? वो ऑडियो क्या बोलती है आपको क्या करना है? See, what you have to do today is, yes, Rini, you want to say something? I said focus on the thing. एक प्लान होना चाहिए करने के लिए. See, आप लोग I will say something कि वो जो बोलती है ना ऑडियो बोलती है आप लोगों को साइड बी में कि मैं आप लोगों को अभी बोल रही हूँ कि आप सुबह आ रहे हो यहाँ पर इस टाइम पे when many people don't prefer to get up at that time, this time. 5 बजे उठना, यहाँ पे आके बैठना 5:30 बजे. तो इट्स जरूर आप लोगों ने कुछ ना कुछ सोचा होगा कि आपको लाइफ में ये चाहिए या वो चाहिए जिसके लिए आप ये सैक्रिफाइस कर रहे हो अपने प्यारी प्यारी नींद की. मे भी बहुत लोगों को आदत है सुबह आने की बट बहुत लोगों को नहीं भी है सुबह उठने की. तो उनके लिए इट इज अ टेस्टिंग पीरियड. तो यू आर डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ. तो आपके कुछ ड्रीम्स है कुछ डिजायर्स है जिनके लिए आप ये मेहनत कर रहे हो या ये चीज कर रहे हो. तो आप लोगों को क्या करना है आज की आपका लक्ष्य आपको निर्धारित करना है. आज बैठ के एक पेपर लेना है. कार्ड जैसा पेपर आप ले सकते हो छोटा सा
उस पे आपको अपने 3 ड्रीम्स लिखने हैं। ऑडियो आपको एक ड्रीम लिखने बोलती है। आई वुड से कि यू राइट, ऐसा कुछ एक इतना सा पेपर ले लो, उस पे आप अपने 3 ड्रीम्स क्लियरली लिख लो। ये पेपर छोटा इसलिए मैं बोल रही हूँ ताकि ये आप हमेशा अपने साथ कैरी कर पाओ, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो। 30 days you have to keep seeing this paper, keep reading from this paper, keep it in front of your eyes. जो भी कुछ भी हालात हो, आपको इस पेपर को भूलना नहीं है। इस पे आपको अपने 3 ड्रीम्स लिखने हैं वेरी क्लियरली। यू हैव टू राइट। राइटिंग फॉर्मेट आप सब मैजिक बुक से हो, आई थिंक सो। आई थिंक एक या दो जन नहीं है मैजिक बुक से। राइटिंग फॉर्मेट इज कि आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है ड्रीम को, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके आपको स्टार्ट करनी है अपनी ड्रीम। जो भी नहीं है मैजिक बुक से, उनको मैं एक फॉर एग्जांपल आई विल पुट वन एग्जांपल ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप उस एग्जांपल को फॉलो करके आप लिख सकते हो। तो आपको वो 3 ड्रीम्स अपने इस पे लिखकर आपको हमेशा उसको फॉलो करना है। ये ऑडियो बताती है, किसी को याद है? ऑडियो ये बोलती है। और इसके पीछे क्या लिखना है, आपको ड्रीम्स फ्रंट में लिखनी है और इसके पीछे क्या लिखना है। सवाल पूछो जवाब मिलेगा। यस, रमा जी Number 1. अपना अच्छे से होमवर्क करके आई है। हाँ, सवाल पूछो जवाब। खोजो तो पालोगे। यस बेला जी। एंड नेक्स्ट लास्ट इज दरवाजा दो द्वार खुलेगा। दस्तक तो कौन बोला? दस्तक दो द्वार खुलेगा। सी तो ये 3 क्वेश्चन आपको लिखना है कि आस्क योर क्वेश्चन एंड यू विल गेट एन आंसर। क्वेश्चन हैज टू बी अप्रोप्रिएट। आप गलत क्वेश्चन पूछोगे आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो आपको पूछते रहना है, पूछते रहना है, पूछते रहना है। इट इज योर सेल्फ डिस्कवरी। आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू इन दिस। मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपके सवाल मैं ना फॉर्म कर सकती हूँ ना उनके जवाब आपको दे सकती हूँ। तो कीप आस्किंग क्वेश्चंस। जब आपका सटीक सवाल आ जाएगा आपके मन में या आपके दिमाग में, आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद में आप सर्च करिए, पूछिए, एंड यू विल फाइंड किस तरीके से उस टारगेट के पीछे आपको जाना है। यू हैव टू कीप सर्चिंग ऑन योर ओन एंड देन यू विल फाइंड द वे, यू विल फाइंड द रास्ता टू गो टुवर्ड्स इट। हाउ, वेयर, व्हेन, ऑल विल कम टू यू अपने आप, बिकॉज यूनिवर्स इज सिटिंग देयर टू गिव यू। यूनिवर्स इज सिटिंग देयर टू गिव यू। तो आप जब पूछोगे तो आपको यूनिवर्स देगा, वो रेडी है आपको देने के लिए, एंड जरूर देगा। उसके बाद में आप नॉक करिए, सही दरवाजों पे नॉक करिए, आपके दरवाजे अपने आप खुलेंगे। चाबियां आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये चैप्टर्स आपको आगे जाके बताएगी, एंड आपके दरवाजे खुलते जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, अचानक से जब दरवाजे खुलने स्टार्ट होंगे आपको मालूम भी नहीं चलेगा, आप रियलाइज भी नहीं करोगे, फटाफट फटाफट खुल जाएंगे दरवाजे। तो जो ये पीछे का जो फॉर्मूला है, आस्क क्वेश्चन यू विल गेट द आंसर, और यू कीप सर्चिंग एंड यू विल फाइंड योर वे, नॉक एंड डोर्स विल ओपन, ये आपको लिखना है पीछे में, और इसके बारे में आपको सोचते रहना है। सब कुछ भूल जाइए आप। अभी जो आज से जो आप जर्नी स्टार्ट करोगे उसमें यू हैव टू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। आपको पॉजिटिव रहना है। आपको पॉजिटिव रहने के लिए जो करना है आप करिए। अगर आपको फ्री टाइम मिल रहा है, आपका दिमाग भटक रहा है, उसे भटकने मत दीजिए। सकार पॉजिटिव किताबें या किसी प्रेरणादायक इंसान को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। उनकी किताबें पढ़िए, उनके लाइफ लेसन से कुछ सीखिए। द मेजर पॉइंट इज ऑफ दिस ऑडियो इज दैट somehow or anyhow or whatever way you want to stay positive, you have to stay positive. आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसकी तरफ एकाग्रता से बढ़ते रहना है। ये है इस ऑडियो का सारांश। तो जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों से आज कराना चाहती हूँ दैट वाज कि आपको अपनी 3 ड्रीम्स एक पेपर पे लिखकर उसके पीछे में ये 3 जो फॉर्मूलाज है वो लिखना है और अपने सामने रखना है। ठीक है, इसे अब इसको छोड़ना नहीं है, इस पेपर को यहाँ वहाँ रख के आपको भूलना नहीं है। यू हैव टू कीप रीडिंग इट, कीप सीइंग इट, कीप फॉलोइंग इट। आपके बुकमार्क बना लीजिए अपने बुक का। अभी जो आप कहीं पे कॉपी किताब लेके अगर बैठ रहे हो या सामने, उसमें रख लीजिए। इफ यू आर राइटिंग योर ब्लेसिंग्स उसमें रख सकते हो, मॉर्निंग के ब्लेसिंग्स में। इफ यू आर डूइंग योर जर्नलिंग या इफ यू आर डूइंग योर प्रैक्टिसेस मैजिक बुक के,
आप उस बुक में रख सकते हो, कहीं पे भी, wherever you feel suitable. मोबाइल के पीछे रख सकते हो if you want to. It is all on you, how you want to do what you want to do. आगे इसमें आप क्या सुनते हो? अगर आपको इस ऑडियो में क्लियरली बोला है कि अगर आपको वो 5% बनना है, स्टार्टिंग में पूरा दिया है ना कि 100 लोग रहते हैं, उसमें से 5 ही क्यों आगे बढ़ते हैं, दैट एग्जाम्पल इज देयर, लिसन टू इट केयरफुली. तो अगर आपको वो 5% में आना है, क्योंकि आप अभी वो 95% में हो, आप, मैं, हम सब उस 95% में, तो अगर आपको वो 5% में आना है तो यू हैव टू डू दिस सिंसियरली. अगर आप रेडी हो इस चीज के लिए तो करिएगा, नहीं तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो बुक को या ऑडियो को या मुझे, हाँ, मत दोषी ठहराइएगा. दोषी इज नॉट द राइट वर्ड, बट वॉट एवर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इसकी आपको, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ योर ड्रीम्स आर नॉट कमिंग ट्रू. यू आर योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ड्रीम्स. आपके हाथ में है, आपको बनाना है अपने ड्रीम्स को. सफलता आपके आपके सोच पे डिपेंड होती है, किसी और के सोच पे या किसी और के रीजन से नहीं होती है. देने के लिए रेडी रहता है आपको, यूनिवर्स देने के लिए रेडी बैठा है. अब आप क्या मांग रहे हो उससे, वो आपके ऊपर है. इसका एग्जाम्पल ऑडियो में बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि एक किसान अगर जमीन में फसल बो रहा है 2 तरीके की, वो एक कोई पॉइजनस प्लांट लगा रहा है और एक तरफ वो कोई अच्छी प्लांट लगा रहा है, तो दोनों जमीन उसे दोनों के फल देगी. वो पॉइजनस फल भी देगी और वो नॉर्मल फल भी देगी. तो आप क्या लगा रहे हो उस पर डिपेंड करता है. तो अगेन घूम फिर कर ऑडियो उसी पे आ जाता है कि आपको अपने सोच, आपके विचार हमेशा पॉजिटिव रखने हैं to get back positive things in your life. You have to surround yourself with positive things. Now the audio also tells you about खूबसूरत जीवन जीने के, बिताने के कुछ तरीके. तो उसमें सबसे पहला है हम वैसा ही बनेंगे जैसा सोचते हैं. तो पूरा ऑडियो उसी के बारे में है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनेंगे. अगर आप विचार अपना बदलते हैं तो आप बदल सकते हो अपने आप को. द होल ऑडियो इज अबाउट दैट ओनली. एंड दिस थिंग, पूरा ये जो है वो सब एक चीज के लिए है कि आपके ड्रीम्स और डिजायर्स पूरे होने चाहिए. उसके लिए ये सारी ऑडियो उसके ऊपर बेस्ड है. तो आपको अपनी टॉप 3 डिजायर्स आज लिखनी है और उसके ऊपर काम करना है आपसे. आप जो भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो उसको उस पर लागू करना है आपको. सेकेंड पॉइंट, अगर किसी को याद है, आई डोंट नो आपने कितना ध्यान से सुना है या नहीं सुना है, आप कल्पना करो. कल्पना शब्द का महत्व समझो. आप यू हैव टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअलाइजेशन. यू हैव टू डू योर विजुअलाइजेशन और अपने मस्तिष्क, अपने ब्रेन को ऊंची उड़ान भरने दो. मतलब जितना आप कर सकते हो, जिस लिमिट पे आप कर सकते हो, बिकॉज देयर इज नथिंग न्यू फॉर द यूनिवर्स. अगर आप कल्पना कर सकते हो कोई चीज के लिए तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन. तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इट इज नथिंग न्यू जो आप कल्पना कर रहे हो. अगर राइट ब्रदर्स अपना प्लेन बनाते हैं तो इट वाज ऑलरेडी देयर इन एग्जिस्टेंस, इसलिए वो अपना प्लेन बना पाते हैं. और साहस रखिए, डोंट गिव अप इन बिटवीन, एंड हर दिन अपने लक्ष्य पे एकाग्रचित होकर आगे बढ़िए. दैट इज द थर्ड पॉइंट कि आपको ये सब करना ही है अगर आपको एक खूबसूरत जीवन बिताना है तो. एंड द लास्ट पॉइंट इज कि यू हैव टू कीप असाइड योर 10% ऑफ योर टोटल इनकम. आप हाउसवाइफ जितने भी हैं यहाँ पे वो बोलेंगे कि हमारा 10% क्या है, हम कैसे निर्धारित करें. तो फॉर यू द सिंपल थिंग इज कि कुछ अमाउंट एक अलग कर लीजिए जो आपको कभी ना कभी जिसे आप दान दे सकते हो. दान देना हमारे हर एक रिलीजन में इट इज स्पेसिफाइड, इट इज क्लियर कि यू शुड गिव. तो अमाउंट जो है वो 10% होना चाहिए जनरली. एंड इसके बारे में डिटेल में वी विल टॉक इन द चैप्टर व्हेन मनी विल कम इनटू फोकस. थोड़ा दिन वेट करिए कि पूरा एक्सप्लेनेशन आपको उस समय मिलेगा कि क्यों ऐसा करना है हमें और कैसे इसे और कर सकते हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट
जो मनी का एरिया है उसमें सबसे ज्यादा जल्दी वी सी चेंजेस। ये जो भी मैजिक बुक से आए हैं इवन दे कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि व्हेन मनी में आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो सबसे जल्दी चेंजेस आपको मनी एरिया में दिखेगा आपकी लाइफ में। आई हैव आल्सो सीन क्वाइट अ लॉट ऑफ चेंजेस इन मनी एरिया इन माय लाइफ। तो these are few points which खूबसूरत जीवन बिताने के लिए जो बहुत जरूरी है and it is all given in the audio. आप लोग ऑनलाइन आते हो, म्यूट नहीं करते हो and then I have to sit here and mute everyone. That's हाँ, तो आप लोगों को दिन भर सोचना है इसके बारे में, रात में आप लोगों को इसी के सपने देखने हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है कि आप अपने ड्रीम के बारे में सोचो और अच्छी चीजों के बारे में ही सोचो। दैट इज द एसेंस ऑफ द ऑडियो। अपने भय को रोकना है कोई भी हालत में, क्योंकि भय चिंता को रोकना है, क्योंकि चिंता भय को जन्म देता है। When you start worrying, you get fearful, and when you get fearful, then you start going downwards. Feelings chart अभी थोड़े दिन में आपके पास आ जाएगी। ये ऑडियो सुनने के बाद में when we do the work, when we read the book, we understand quite a lot of things. जो लोग बिना ऑडियो सुने आज भी आके बैठे हैं, प्लीज जाके वापस अपने आप ऑडियो सुन लेना। और दिन में अगर आपको टाइम मिलता है तो 4-5 दिन में एक बार इसे सुनिए, बिकॉज सी व्हेनेवर आई लिसन टू द ऑडियो इवन आई फाइंड समथिंग न्यू। मैंने अभी आप लोग के साथ में ऑनलाइन आने के पहले भी 3 बार सुन लिया है अभी में, मतलब इन 3 days में आई हैव हर्ड इट every single day because obviously I have to say to you all what I have understood, but always remember this is my perception. ये मेरी समझ है, आप लोगों की समझ कुछ और होगी, आप लोग इसमें से कुछ और निकालोगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट रोंडा बर्न जब कुछ अपना रहस्य निकालती है वो उनकी अलग रहस्य था, उन्होंने अलग रहस्य निकाला और उसके हिसाब से वर्क किया। तो आप क्या एक चीज पकड़ते हो वो आपके ऊपर है, एंड आपको उसके ऊपर जब वो आपको एक चीज मिल जाएगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सफलता की तरफ बढ़ना। एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट भरपूर पैसा कमाना इज नॉट सफलता। सफलता का मापदंड पैसा कमाना नहीं होता है। इट इज कि जब आप सफल हो तो आप अपने आप पैसे कमाओगे। इट इज वाइस वर्सा। अपने जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है। आप सोचते हो कि मेरे पास इतना पैसा है तो मैं सफल हूँ, नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप सफल हो सकता है कि आपके दादा परदादाओं की पूंजी है जिसपे आप बैठे हो एंड यू हैव lot and lot of money, but that doesn't mean that you have done something. You personally have not achieved anything. You are just वो कहते ना घर बैठे रोटी टूटना, something that मुहावरा is there. So we are not doing anything like that. जो सफलता का मतलब होता है कि आप इतने सफल हो कि आप अपने आप पैसा आपके पास आ रहा है। That is what exactly सफलता means. बेसिकली व्हाट इट इज सेइंग इज कि आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, कार्य क्षमता पे ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो, इस तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो। एंड उसके बाद में द ऑडियो आल्सो सेज सम उपाय फॉर दिस कि क्या करने से, कैसे करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई बोलना चाहता है उसके बारे में? All are quiet. I hope you people have heard the audio. So again the same thing comes जब audio close होता है उस समय भी again they are talking about the same things कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो, नकारात्मकता सोच के विचार को त्याग दो। Don't think about negative things, think about positive things। कैसे करना है वो धीरे धीरे ये बुक हम लोगों को समझाएगी। पावर बुक इज ऑल अबाउट दैट ओनली कि हाउ यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। इसमें फीलिंग्स का चार्ट आएगा, अभी सब कुछ आएगा, तो जस्ट बने रहिए जर्नी में एंड यू विल अंडरस्टैंड। अपना विचार बदलिए। अगर आप अपना कुछ ऐसा चीज है जो आप नहीं बदल सकते हो तो गो टू योर चाइल्डहुड डेज एंड देन थिंक व्हाट हैज मेड यू लाइक दिस। तो इस पे आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा बेसिकली, एंड कैसे करते हो आप वो आपके ऊपर है। इसके बाद में इफ यू हैव एन आइडल
तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो एक किसी को अपना आइडल बनाइए और उनके बारे में सोचिए कि वो कैसे कैसे आगे बढ़े हैं, और फिर उसके हिसाब से आप अपने क्वालिटीज को अपने अंदर में ला सकते हो, अपना उनकी क्वालिटीज को जो आपको पसंद है। अगर कोई आपका आइडल है तो ऑब्वियसली उनकी कुछ क्वालिटीज होगी जो आपको पसंद है, तो उन क्वालिटीज पे वर्क करिए कि डू यू हैव दोज क्वालिटीज इन यू, आर यू लाइक दैट पर्सन, एंड देन यू विल सी द चेंजेस इन यू। वर्क ऑन द पॉजिटिव क्वालिटीज, बिकॉज हर पर्सन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, तो यू प्लीज ट्राई टू वर्क ऑन द पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ दैट पर्सन। उसके बाद में अपने डेवलपमेंट के लिए कीमत चुकाएं, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। यू हैव टू कीप लर्निंग थिंग्स। ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ फ्री मिलती है, तो कहीं पे आपको कोई कोर्स करना है, आगे बढ़ना है, और आप सोच ही रहे हो अभी तक कि करूँ कि नहीं करूँ, तो टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड डू इट, एंड इट विल बी बेनिफिशियल इन सम वे और द अदर। प्लीज रिमेंबर दैट सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्यों और कैसे, अगेन वी विल कम बैक टू इट एंड पावर एंड यू। जब हम पावर एंड यू के बारे में पढ़ेंगे तो वापस आएंगे। तो मेन थिंग जो ऑडियो से आप लोगों को करना है वो है कि यू हैव टू राइट योर थ्री ड्रीम्स और 3 डिजायर्स, टॉप मोस्ट डिजायर, ऑन वन शीट ऑफ अ पेपर, स्मॉल स्मॉल कार्ड जैसा चीज जो होता है, कार्ड जैसा चीज पे आपको लिखना है, और उसके बाद में उसके बारे में आपको सोचते रहना है, सुनते रहना है, और उसको ही पढ़ते रहना है। उसके पीछे में आपको 3 चीज लिखनी है। सवाल पूछो, जवाब मिलेगा। खोजो तुम उसे पालोगे, एंड दस्तक दो द्वार खुलेंगे। ये 3 चीज आपको पीछे लिखना है और उसके हिसाब से आपको काम करना है। नाउ एनी डाउट्स अभी तक में, तो यू कैन आस्क मी। इट्स ऑलरेडी वी हैव क्रॉस्ड द टाइम, 15 मिनट्स का 30 मिनट्स हो गया है। सो एनीवन कुछ पूछना चाहते हो इसके बारे में कि ये क्लियर है? Okay, then we will start our reading. Bhagyashri, are you there? Yes. Yes, so let's start the reading आज के लिए। Introduction. Introduction ये आपकी तरफ से आ रहा है, आई थिंक आप इस पे हो क्या? हाँ, 1 मिनट। सो टिल भाग्यश्री जी आती है तब तक इस पिक्चर को देख लेते हैं हम। एक्चुअली ये मम्मी और मैं साथ में है ना, तो मम्मी के इस पे भी चल रहा है, मेरे इस पे भी चल रहा है। हाँ, तो वो 2 डिवाइस है, इसके लिए वो इतना आवाज कर रहा है शायद। हाँ, तो यस यस। देख 1 लीजिए आप मिनट लोग, जा या रही तो हूँ मम्मी। एक ही डिवाइस रूम में कर शिफ्ट लीजिए करो। या फिर यस। नहीं, मम्मा दूसरे रूम में शिफ्ट करो। अच्छा। हाँ, तो इंट्रोडक्शन में यू कैन सी अ ट्री एंड देयर आर बुक्स। तो दिस पिक्चर इज कि जितना आपके पास नॉलेज है वो बहुत डीप रूटेड होता है, बहुत डीप रूटेड। दिस सिंबलाइजेस दैट कि नॉलेज आपका कभी भी आपके साथ रहता है, इट गोज विथ यू एंड इट नेवर फेल्स यू। कितना डीप रूटेड आपका नॉलेज होना चाहिए, दैट इज व्हाट दिस पिक्चर सिंबलाइजेस कि हमारे पास जो भी है, जैसे भी है, we should keep it to our we should keep learning, और हमें अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर लेनी चाहिए कि उसे कोई हिला नहीं पाए। जैसे अगर अगर आपने बरगद का पेड़ देखा है तो वो इतना विशाल होता है। आई मीन मैंने तो बहुत सारे पेड़ देखे हैं, तो हमारे एक मिनट पहले। यस हमारे कैलकाटा में तो बहुत फेमस है ग्रेट बैनियन ट्री, बोटानिकल गार्डन है उसमें है। वो इतना विशाल है, उसको देख के मतलब स्कूल से हम लोग पिकनिक पे जाते थे एंड इट वाज ह्यूज। उसे कोई हिला भी नहीं सकता था, चाहे तूफान आए चाहे आंधी आए। आई डोंट थिंक उसको कोई पाया होगा आज तक। अभी का मुझे पता नहीं प्रेजेंट सिनेरियो की हाउ इट इज, बट व्हाट एवर आई नो इसकी बहुत अच्छे से खड़ा है वहां पर। तो दिस इज व्हाट। वो पेड़ गिर गया। गिर गया? अच्छा बात है, चलो कोई बात नहीं, एज एज से किसी को भी गिरा देते, टेक इट दैट वे। तो व्हाट आई वांट टू से और व्हाट आई वांट टू मीन इज कि आपकी जड़ें इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपको कोई हिला नहीं पाए। आप आगे बढ़ते रहो, विशाल बनते रहो। दिस इज व्हाट दिस पिक्चर मीन्स। ओके, यस, सेकंड। You are meant to have an amazing life. हाँ,
इस आगे आगे पढ़िए। You are meant to have everything you love and desire. Your work is meant to be exciting, and you are meant to accomplish all the things you would love to accomplish. Your relationships with your family and friends are meant to be filled with happiness. You are meant to have all the money you need to live a full, wonderful life. You are meant to be living your dreams, all of them. If you want to travel, you are meant to travel. If you would love to start a business, you are meant to start a business. If you would love to learn to dance or learn how to sail a yacht or study Italian, you are meant to do those things. If you would love to be a musician, a scientist, a business owner, an inventor, a performer, a parent, or whatever it is you would love to be, you are meant to be it. Yes, so this book starts with that thing कि introduction में कि आप सभी को, हम सभी को हक है एक amazing life जीने का, and we are born to do it. We have been born to do it. तो इट्स नॉट कि हम अगर घिस घिस के जी रहे हैं, अगर हम अपने इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट आवर कॉलिंग. वी हैव टू स्टॉप राइट नाउ एंड वी हैव टू सी व्हाट वी वांट. सी इट मीन्स कि अगर मुझे अच्छा लगता है मेरे बेटे का काम करना, या उसको पढ़ाना, या उसके लिए खाना बनाना, तो दैट इज व्हाट आई हैव बीन मेंट टू डू. What I love, I have meant to do that only. Please understand this कि अगर मुझे वो काम अच्छा लगता है, if I love doing that, then I have been meant to do that. तो कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि तुम तो दिन भर घर में बैठ के ये काम करती रहती हो. नो, इट्स रॉन्ग. इट इज माई कॉलिंग. अगर मुझे अच्छा लगता है तो मेरे लिए सही है वो काम. अगर भाग्यश्री को अच्छा लगता है कि वो ट्रैवल करे, तो उसके लिए वो काम सही है. फिर उसकी मॉम अगर बोलती है कि तुम दिन भर घूमती रहती हो, तो दैट इज नॉट करेक्ट. You don't have any right to tell me ki what is correct for me and what is not correct for me. So it depends like that. It goes like that. अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं 25 years की हूँ, तो I am 25 years. You are no person to tell me that no, you are not 25 years old. आप तो 44 years की हो. मेरी सोच है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो I am right. This first paragraph tells simply this thing कि आपको जो अच्छा लगता है, you are meant for that thing only. अगर आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, तो वो आपकी कॉलिंग है, आप करो. अगर आपको बिजनेस करना है, तो वो आपकी कॉलिंग है, आप करो. बट प्लीज डू, जो आपको अच्छा लगता है वो जरूर करो, उसे छोड़ो मत, दूसरा काम मत. अगर आपको कुकिंग नहीं पसंद है और आपको ड्राइंग पसंद है और आपको कोई रीजन से कुकिंग करना, आप ये मत बोलना कि मृणाल ने बोला था कि सेशन में कि कुकिंग तो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है. नो, दैट्स नॉट द वे. आप कुकिंग करो, लेकिन साइड में आपको जो अच्छा लगता है वो भी आपको करना है, बिकॉज यू आर मेंट टू डू इट. अगर आपको खुशी मिल रही है उससे, तो आपको वो काम जरूर करना है. दिस इज व्हाट द फर्स्ट पैराग्राफ एक्चुअली मींस. यस, When you एक सेकेंड, हाँ वो ऊपर चले पेज गए. चेंज हो गया है तो. हाँ, When you wake up each day, you should be filled with excitement because you know the day is going to be full of great things. You are meant to be laughing and full of joy. You are meant to feel strong and safe. You are meant to feel good about yourself. Know you are invaluable. Of course, there will be challenges in your life, and you are meant to have them too because they help you grow. But you are meant to know. एक सेकेंड. यू आर मेंट टू नो हाउ टू ओवरकम. Some problems and challenges. You are meant to you are meant to be victorious. You are meant to be happy. You are meant to have an amazing life. Now this paragraph tells you very clearly कि आप जो भी करोगे उसमें challenges आएंगे. जो इसका जो मतलब है कि आपको हर दिन सुबह उठना है, आपको हर दिन अपना एक्साइटमेंट के साथ उठना है, एंड यू हैव टू गो अबाउट योर डेली रूटीन. एंड देन जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको कुकिंग पसंद नहीं है, लेकिन आपको कुकिंग करना पड़ता है, बट आप जो आपको पसंद है वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो यू हैव टू ओवरकम द चैलेंज. कुकिंग पसंद नहीं है तो ट्राई कीपिंग अ कुक फॉर योरसेल्फ. जैसे भी आपको चैलेंज को ओवरकम करना है वो आप करो. मेड रख लो, कुछ भी, जो भी आपको पॉसिबिलिटी लगता है.
See, these are all examples which I am taking. Don't take it very seriously कि अब ऐसे करना है तो मुझे यही करना पड़ेगा और कुक रखना पड़ेगा. You have to find your own way to do it. तो how to overcome problems and challenges is on you. आप रास्ते पे निकले हो, आप गाड़ी चला रहे हो, बम्पर्स तो आएंगे ही आएंगे. गर्म पानी दो, कोई पानी पाउडर कर. गर्म पानी किसको चाहिए? Gangavati ji, mute yourself, please. You were not born to Yes, struggle. just a second. तो आपको जब आपके पास में जब challenges आ रहे हैं, basically this paragraph आपको समझाना चाहता है ये paragraph कि आपके पास में आपकी journey में challenges आएंगे. You are meant to live an amazing life, but to live that amazing life, you have to face challenges in your life. अगर आप रास्ते पे निकले हो गाड़ी लेकर तो आपको बम्पर्स आएंगे ही आएंगे, आपको सिग्नल्स आएंगे ही आएंगे, दूसरे रैश ड्राइवर्स आपके आसपास से निकलेंगे ही निकलेंगे. जरूरी नहीं है कि जिस स्पीड में आप चला रहे हो सामने वाला भी उसी स्पीड में चलाए. आपको एक्सीडेंट्स अवॉइड करना पड़ेगा, आपको अपना विट्स अपने पास रखना पड़ेगा ड्राइविंग के वक्त पे. इसी तरीके से अगर आपको इसमें एग्जांपल में नहीं समझ में आ रहा है तो इफ यू हैव प्लेड वीडियो गेम्स, आई डोंट नो, आई हैव प्लेड लॉट ऑफ वीडियो गेम्स इन माय टाइम, आई स्टिल प्ले, इट्स माय पैशन, आई लाइक प्लेइंग वीडियो गेम्स. तो अगर आप वीडियो गेम्स खेलते हो तो उसमें एक गेम था हमारे टाइम पे बहुत फेमस था, मारियो ब्रदर्स. तो उसमें कैसे मारियो जाता है अपनी क्वीन को लेने के लिए, he faces so many challenges on the way. कभी कोई आ रहा है उसके पास में उसको खाने के लिए, कभी कोई कैक्टस आ रहा है निकल रहा है बाहर, उसमें वो छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है. So many things happens in a video game. तो बेस्ट एग्जाम्पल है, कोई वीडियो गेम देखो आपको पता चल जाएगा कि कैसे challenges फेस करना पड़ता है. तो that is all about this paragraph is all about that कि आपको अमेजिंग लाइफ जीनी है, लेकिन उसे जीने के लिए आपको challenges फेस करने पड़ेंगे क्योंकि you are meant to live an amazing life. इसके लिए आपको challenges फेस करना है. You are meant to be victorious. Every person, you, me, भाग्यश्री जी, शिल्पा, रमा जी, सीमा जी, सबको challenges फेस करने पड़ेंगे. अपने अपने तरीके के challenges होते हैं. Everyone has their own challenges. My challenges, my life and your life is not similar. तो अपने अपने challenges होते हैं. All have to face their own challenges. Yes. You were not born to You were struggle. not born to struggle. You were not born to live a life where the moments of joy are few and far between. You were not born to toil in your work 5 days a week with fleeting moments of happiness on weekends. You were not born. You were not born to live with limited energy, feeling exhausted at the end of each day. You were not born to worry or be afraid. You were not born to suffer. What would be the point of your life? You are meant to experience life to its fullest and have everything you want, and at the same time be filled with joy, health, vitality, excitement, and love, because that is an amazing life. The first paragraph was telling us what you were born to do. The second paragraph is telling us what you were not born to do. आप स्ट्रगल करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, आप सिर्फ थोड़े से हैप्पीनेस के लिए पैदा नहीं हुए हो. आपको खाली मतलब कि वीकेंड आता है तभी अगर आप खुश फील करते हो कि चलो यार फ्राइडे आ गया अब आई कैन रिलैक्स, तो आप उस चीज के लिए पैदा नहीं हुए हो. इन शॉर्ट दिस बुक इज टेलिंग यू, दिस पैर इज टेलिंग यू दैट कि आप क्या क्या चीज के लिए पैदा नहीं हुए हो. आप क्या चीज के लिए पैदा हुए हो वो आपको फर्स्ट में बता दिया गया. सेकंड में आपको ये बताया जा रहा है कि आप इन सब चीजों के लिए पैदा नहीं हुए हो. तो प्लीज shift your focus from these things. You are struggling, shift your focus from your struggles. If you are not happy, so find your happiness. If you are worrying too much, then try to be satisfied in things which you are doing. So हर feeling का जो opposite feeling है वो आपको ढूंढने के लिए more or less this para is telling. Yes, the life of your dreams. The life of your dreams, everything you would love to be, do, or have, has always been closer to you than you know, because the power to everything you want is inside you.
यस, तो अब That यहाँ is पे जो a सबसे एक सेकेंड, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, बी, डू और हैव। सी ये मैजिक बुक में आई थिंक दिस कम्स ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस इट कम्स, बी, डू और हैव। एंड पावर बुक में ये बहुत बार आएगा, बहुत बार। तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो आगे पढ़ेंगे तो बार बार ब्रेक डाउन जाएंगे समझने में। तो बी, डू और हैव, एनीवन वांट्स टू एक्सप्लेन दिस, अगर किसी को कुछ समझ में आया हुआ है इसके बारे में तो। बी, बी, डू और हैव इज, अगर आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर दो तो इट बिकम्स बीइंग, डूइंग एंड हैविंग। तो व्हाट इज बीइंग, डूइंग एंड हैविंग? अगर हम हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से या फिर सनातन धर्म के हिसाब से मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ, बिलीविंग दैट ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड दैट एंड फॉलो दैट, तो देयर इज अ ट्रिनिटी ऑफ गॉड हमारे पास में, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। तो ब्रह्मा जी स्टैंड्स फॉर व्हाट? भाग्यश्री, आप बोलना चाहोगे? Creation. Creativity. Yes, yes. Creativity. So he has created the whole Brahmand, ऐसा हम मानते हैं। तो being is creation. आप क्या बनना चाहते हो, सबसे पहले ये डिसाइड करना है। आधे से ज्यादा लोग इसे भूल जाते हैं। आप क्या बनना चाहते हो इसे हम भूल जाते हैं, एंड वी जस्ट गो टू द सेकेंड पार्ट बिकॉज दैट इज ईजियर। बीइंग, जो बीइंग होता है उसे हम छोड़ देते हैं, हम सोचते ही नहीं उसके बारे में कि हम बनना क्या चाहते हैं। हम सीधा अपने कर्मों पे चले जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। डूइंग इज दैट, सिंपली पुट डूइंग इज दैट। तो डूइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट इन आवर रिलीजन। अगर आप बोलना चाहो, हम ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश है ना, ट्रिनिटी। तो विष्णु stands Vishnu. for doing, yes. And what happens with us is who is easy? What do you find easy? Creation is easy or doing is easy? Or everyone will Doing agree. is easy. Yes, everyone will agree कि doing is easy. इसीलिए हम ब्रह्मा जी के मंदिरों के, we don't find his temples in India. इंडिया का कहीं पे भी you will not find ब्रह्मा जी का temple because he is the creator. It is very difficult. His job is the most difficult. So लोग उनसे थोड़ा दूर भागते हैं। And जो विष्णु के स्वरूप है, विष्णु जी के, उनको हम, we easily relate to him. तो इसके लिए we have temples of him everywhere, in of his forms everywhere, and हम doing पे भरोसा रखते हैं and doing के ऊपर ही work करते रहते हैं पूरी जिंदगी, ये भूलकर कि हमको बनना क्या है। So what we will focus यहाँ पे is कि we will focus on our being also. ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि doing को भूल जाओ, विष्णु जी को भूल जाओ, नहीं, we have to give him equal importance. हमको बीइंग पे भी काम करना है हमारे, एंड डूइंग पे भी काम करना है। एंड देन व्हाट कम्स? शिव जी को, Shiva. यस, शिवा को वी जनरली कॉल द डिस्ट्रॉयर, बट वी कैन ऑल्सो कॉल हिम अ कंप्लीटर। ही कंप्लीट्स एवरीथिंग। ही, जो भी शुरुआत होती है उसका अंत तो होना ही है, कैसे भी करके अंत तो होना ही है। तो हम उसे डिस्ट्रॉयर बोले, कंप्लीटर बोले, इट इज ऑल द सेम थिंग। जब हमारा बीइंग आता है उसके बाद हम उसे डूइंग करते हैं, एंड देन वी कंप्लीट इट बाय हैविंग इट। सपोज करो आपको आईफोन चाहिए, iPhone is your being, you want something, you have that being in you, now you want an iPhone. Now you will do things to get that iPhone. You will search on the phone, मतलब you will search on internet the अलग अलग company अलग अलग, क्या iPhone है तो obviously it's one company, but you will search for the models, for example, and then you will decide your one model, whatever you want to pick. You will compare with other models कि ये अच्छा है या नहीं है, and then when you have it, it is completed. When you have ordered, then you will order for it, then the delivery will come to you, then you will open the package. ये सब doing में आ जाता है। उसके बाद में when you have it with you, it is completed, you have the thing. So it is very simple. ऐसा ही सब कुछ में आप पुट कर सकते हो, being, doing, having. अब जैसे आपने डिसाइड किया कि आपको पिज्जा चाहिए, खाना है, आपको पिज्जा खाना है। जैसे कल रात ही हम लोगों ने पिज्जा पार्टी की है घर पे, तो पिज्जा पहले डिसीजन लेना पड़ता है ना। तो आपका बीइंग क्या है? तो बीइंग इज दैट यू वांट टू हैव अ पिज्जा। नाउ फॉर दैट पिज्जा यू हैव टू डिसाइड कौन सा वाला खाएगा, किससे मंगाना है। दैट ऑल कम्स फ्रॉम इन डूइंग। अब हम लोगों को कल डोमिनोज से नहीं मंगाना था, पिज्जा हट से नहीं मंगाना था, वी वेंट टू ओवन स्टोरी।
हमको ओवन स्टोरी से कल मंगाना था, तो हमने ओवन स्टोरी डिसाइड किया, फिर कौन कौन से पिज्जा चाहिए वो डिसाइड किया, फिर उसके साथ में क्या ड्रिंक्स चाहिए वो डिसाइड किया। दिस ऑल कम्स इनटू योर डूइंग। आप वो पिज्जा पाने के लिए वो जो जो कर रहे हो, मेन थिंग इज पिज्जा, उसके बाद में आपने जो भी किया उसे पाने के लिए, दैट इज योर डूइंग। एंड जब वो आपके घर आ गया, आपने उसे खा लिया, तो वो आपका हैविंग हो गया, खत्म। तो ऐसे ही दिस इज अ वेरी, you can say I'm giving you lame examples, but this is the best way to understand this being, doing, having. अगर आपको बड़े रूप में समझना है तो now, like Raghav wants to become a lawyer, that is his being. His being is that he wants to become a lawyer, and for to become the lawyer, what all he will do, आज से he will start, आज से मतलब he's already started, उसको class 8 से बनना था, अब now he's in 10. So now he will work for it. He will decide his colleges. He will decide कि इसको marks क्या चाहिए, किस stream में उसको पढ़ना है. He can go for humanities. He can go for commerce. He can go for any stream, whatever he wants to go for the lawyer का studies. BA LLB भी कर सकता है, BCom LLB भी कर सकता है. It is on him what he wants to study. तो all that is his doing. किस college में जाना है, कैसे पढ़ना है, कौन से subjects लेना है 11th 12th में, that all will be his doing. And then when he has the degree in his hands, तो उसका having will be completed, and then he can think आगे, उसका वो having हो गया, तो वो वहाँ पे खत्म हो गई। अब उसके बाद उसे क्या करना है, again that he will start thinking, again उसका being आएगा कि उसे अब कोर्ट में काम करना है, I mean he has to join the some courtroom, or he just want to join his father business, again his being will start. So I hope this example is more clearer. वो lame थे दोनों, पिज्जा वाले and उसके पहले वाला. This thing will make it more clear to you about the lawyer That part. means, sorry to interrupt, that means the being, doing, having is continuous on every, Always. in every field, all fields. Yes, everywhere. always, and simultaneously it works in many fields of your Many fields. being. Yes. मतलब मुझे आज मैं ये कपड़ा लेने जा रही हूँ, उसमें मुझे कपड़ा चाहिए, दैट इज माई बीइंग. एंड देन उसके बाद में अगर मैं खाना बना रही हूँ तो उसमें भी मेरा बीइंग, डूइंग, हैविंग होता है. इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट नेवर स्टॉप्स. साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है. बड़े चीजों में आपका बड़ा बीइंग रहता है, उसके लिए आपको ज्यादा डूइंग करना पड़ता है. कर्म, जिसे कर्म बोलते हैं, जैसे गीता में बोला जाता है कि कर्म करो, वो कर्म जो होता है वो बड़ी डूइंग्स में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है. लेकिन आप छोटे छोटे एग्जाम्पल्स में भी अपना बीइंग, डूइंग, हैविंग आराम से ढूंढ सकते हो. एंड that is a better way to understand this book. See, I am telling you this right now इतना डिटेल में, because आगे जाके हमें बार बार being, doing, having, being, doing, having आएगा. And again explaining this is a little tiresome. तो प्लीज अंडरस्टैंड. हाँ, अगर बाद में कुछ इशू ब्रेकडाउन्स होते हैं समझने में, तो वी आर ऑलवेज देयर, ऑल ऑफ अस आर देयर, एंड वी कैन डिस्कस एंड कम टू अ पॉइंट. बिकॉज यू सी, आई एम नॉट अ मेंटर और अ कोच. I'm just a person who has decided that I love this books. रॉन्डा बर्न की लिखी हुई बुक्स मुझे बहुत पसंद है, तो आई एम जस्ट डूइंग समथिंग ऑन माई, क्या बोलते हैं उसे, मन की इच्छा के कारण. दिस इज नॉट एग्जैक्टली माई बीइंग, दिस इज नॉट माई बीइंग. So, but right now it is my being, because I have decided that I want to give the sessions. So this has become my being right now. And उसको देने के लिए अब मैं अपना कर्म कर रही हूँ, आप लोगों को सेशन में लाकर पोस्ट कर रही हूँ, सब कुछ मतलब बोल रही हूँ, रीड करवा रही हूँ आप लोगों से. सुबह सुबह आप लोग को उठा के यहाँ पे बुला लेती हूँ. दैट इज ऑल माई डूइंग टू अचीव माई बीइंग. एंड व्हेन आई हैव कंप्लीटेड दिस सेशन, it will be what my having will be completed. मुझे मिल गया, मुझे जो satisfaction चाहिए वो मिल गया, तो that will be my having. तो it is always in a cycle, हर काम में वो चलता रहेगा. Yes, any questions right now? Because नहीं तो हम एंड में लेते हैं क्वेश्चंस. आप पॉइंट कर नोट कर लो अगर कोई डाउट है तो. भाग्यश्री जी आगे चलिए. There is a supreme power, ruling force which pervert. What is it? अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमने बीइंग, डूइंग, हैविंग में इतना खो गए कि it's always been closer to you than you knew, because the power to everything you want is inside you. तो आपको जो ये पावर होती है ना, ये बीइंग, डूइंग, हैविंग का, जो भी आपको चाहिए वो हमेशा आपके अंदर ही रहता है, आपके अंदर से ही सब कुछ होता है. अब मुझे ये क्लासेस करनी थी तो ये मेरे अंदर ही है ना कैपेबिलिटी कि मैं कर सकती हूँ. बट अब उसके लिए मैंने जो भी किया वो
कर आई हैव रीच टू द पॉइंट कि आई एम गिविंग दिस सेशंस, तो वो पावर जो है वो मेरे अंदर ही है, उसे कंडक्ट करने की पावर जो है वो मेरे अंदर ही है. दिस इज व्हाट दे वांट टू टेल यू कि एवरीथिंग इज इनसाइड यू, यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू डू. अगर राघव को लॉयर बनना है तो कैपेबिलिटी उसके अंदर है. अब उसे वो कितना ऑन करता है स्किल को, कितनी उसे अच्छी तरीके से उभारता है, कितना वो पढ़ाई करता है, कितने वो मार्क्स लाता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिम. नो वन कैन डिसाइड फॉर हिम, नो वन कैन डिसाइड फॉर हिम. तो उसका डूइंग जो है वो उसके अंदर है, उसका बीइंग जो है उसके अंदर है, और उसका जो करने का जो पावर है, जो शक्ति है, वो भी उसके अंदर ही है. टू अचीव द टारगेट व्हाट ही वांट, इट इज ऑल इनसाइड हिम. Yes, there is a supreme power and ruling force which pervades and rules the boundless universe. You are a part of this universe. This means that there is one power. सब यही बोलते हैं, गीता, बाइबल, सबको यही बोलते हैं कि भगवान हमारे अंदर है और वो जो पावर है वो हमारे अंदर है. जो रूलिंग फोर्स है यूनिवर्स की वो एक ही है, एक ही है. अगर आप हिंदू धर्म में चले जाओ, किसी में भी चले जाओ, एवरी रिलीजन सेज द सेम थिंग. अगर आप स्पिरिचुअली जाना चाहते हो तो इट इज सेम वन थिंग. अगर आप साइंटिफिकली जाना चाहते हो, विद फैक्ट्स जाना चाहते हो, तो एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो इवन दैट इज वन, एनर्जी इज वन. जो सबसे ऊपर होती है वो एनर्जी होती है. There are different form of energy, and one of the energy the form will be studying pura in the power book. I mean, we will get to know in the power book. They are not exactly studying. So there is a supreme power. अब वो power क्या है और वो कैसे यूनिवर्स को भान के रखता है, कैसे उसे रूल करता है, वो सब आप अभी जानोगे. एंड आप इस पावर के एक हिस्सा हो. दिस इज व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू टेल अस. यस, प्रेंटिस मलफोर्ड, न्यू थॉट ऑथर. और ये जो बात बोला जा रहा है ना, ये किसी बहुत पुराने दार्शनिक ने या बहुत किसी पुराने रिलीजन पर्सन ने नहीं बोला है. ही इज अ न्यू थॉट ऑथर. अभी अभी के बहुत नए से ऑथर है जिन्होंने ये बात बोली है. उनके थॉट्स जो है बहुत क्रांतिकारी थॉट है, तो उन्होंने ऐसी बात बोली है. तो इवन पीपल दे बिलीव इन दिस सुप्रीम पावर. That is what this book is trying to tell you right now, कि there is a supreme power which is above everything. Everything. It's just sitting there and seeing and doing what we are doing. वो कर रहा है जो उसे करना है. Yes. In this book, I want to show you the way to an amazing life. You will discover something incredible about yourself, your life, and the universe. Life is so much easier than you. एक second. Than you think it is. And as you come to understand the way life works and the power you have inside you, you will experience the magic of life in its fullness. And then you will have an amazing life. Now let the magic of your life begin. Yes. So it's just trying to tell us कि आपका जो लाइफ है वो अब स्टार्ट होगा, उसका मैजिक स्टार्ट होगा. तो ये बुक के द्वारा रोंडा बर्न हमें एक अमेजिंग लाइफ की तरफ ले जाना चाहती है. So let us see what the magic, how the magic of our life begins. What is the power? So this picture को देख के भाग्यश्री जी आपको क्या याद आता है? न्यूटन का एप्पल फॉल हो रहा है. Yes. बहुत क्लियर है. हाँ, न्यूटन का एप्पल फॉल हो रहा है. तो they are just telling you कि what is power में. They just want to tell you कि there are forces which are there in the universe which you don't know about, but they still exist. They still exist, and they have been existing since the time the universe was formed. We don't know. हमको कुछ फोर्सेस के बारे में पता है, कुछ के बारे में हमें नहीं पता है. तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फोर्स विच वी नो इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. इसके बारे में हम सब जानते हैं, चाहे आप मानो चाहे आप मत मानो. आपको विश्वास करना है आप करो, आपको विश्वास करना है आप मत करो. लेकिन अगर एप्पल नीचे, अगर आप एक बॉल ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे ही गिरेगा, नीचे ही गिरेगा. तो इट इज, वो तय है. आप उसे मानो या नहीं मानो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, इट विल नॉट चेंज. तो ये बस आपको ये बताना चाहता है इस पिक्चर से कि पावर क्या है वो हम समझेंगे, लेकिन देयर आर forces, there are power which we are ignorant about.
Yes. What is the power? इसमें देखो यहाँ पे यूनिवर्स भी बना हुआ है, if anyone can see this part. यहाँ पे दिख रहा है कुछ, ऐसे लग रहा है कि अगर बुक है तो देख लेना, अभी मैं जूम करना नहीं चाहती हूँ. यस. What this power is, I cannot see. All I know is that it exists. Alexander Graham Bell, inventor of the telephone. So we all know Alexander Graham Bell. उन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया था. अब वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज दिस पावर, आई कैन नॉट से बट आई नो दैट दिस एग्जिस्ट. ये क्या पावर है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है. ना अगर किसी को याद है ऑब्जर्वर्स इफेक्ट फ्रॉम मैजिक बुक, भाग्यश्री जी, यू रिमेम्बर द ऑब्जर्वर्स इफेक्ट? मैजिक बुक में आता है ये पार्ट. दिस सेज कि अगर आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, अगर मम्मी आपको देख रही है पढ़ाई करते वक्त में, तो आप पढ़ते हो ना अच्छे से कि सब काम छोड़ के यू स्टार्ट स्टडिंग, और जैसे ही मम्मी किचन में गई, अपना बुक किताब के बीच में कॉमिक बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया. आई हैव डन दैट अ लॉट. मिल्स एंड बून्स पढ़ती थी मैं. तो दिस इज व्हाट ऑब्जर्वर इफेक्ट्स एक्चुअली मीन. जब आपको कोई देख रहा है, आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो चेंज जाती है, और जब आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, तो आपकी एफिशिएंसी दूसरी रहती है. तो ये जो पावर होता है ना, ये शब्द ही बहुत मजेदार है. तो आप पावर है, ये आपको मानना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कोई ना कोई देख रहा है. There is someone, there is a supreme being who is always watching you, and you have to work, you have to do your things accordingly. ऐसा हमारे धर्म में तो ऐसा बहुत बोलते हैं कि तुम्हें ऊपर से कोई ना कोई देख रहा है, तथास्तु हो जाएगा, जबान से गलत बात मत निकालो. तो ये जो पूरी बुक है वो उसी पे बेस्ड है. एक्चुअली देखा जाए तो ये तथास्तु वर्ड जो है वो इसी पे ये पूरी बुक को उन्होंने बेस कर दिया. यस. ऊपर चले जाओ. जस्ट अ सेकेंड. हाँ. Life is simple. Your life is made up of only two kinds of things, positive things and negative things. Each area of your life, whether it's your health, money, relationship, work, or happiness, is either positive or negative to you. You have plenty of money or you lack money. You are brimming with health or you lack health. Your relationship are happy or difficult. Your work is exciting and successful or dissatisfying and unsuccessful. You are filled with happiness. You don't feel good a lot of the time. You have good year or bad year, good times or bad times, good days or bad days. पूरा पैराग्राफ आपको सिर्फ एक चीज समझाना चाहता है कि बीच का कुछ भी नहीं होता. या तो अच्छा होता है या बुरा होता है, दिन होता है रात होता है, मतलब ऑपोजिट्स ही होते हैं. ओके सो कुछ भी नहीं होता है. द होल पैराग्राफ इज टेलिंग यू दिस ओनली. In short, there are positive things in your life or negative things in your life. जो आपकी सोच होती है वो या तो सकारात्मक होती है या नकारात्मक होती है. तो आपके हर एरिया में, आपके वर्क में, आपके हेल्थ में, या तो आप जैसे हेल्थ में अगर आप जाओ तो आप बोलोगे या तो आप बीमार हो या आप तंदुरुस्त हो. आपके पैसे पे अगर आप जाओगे तो मेरे पास बहुत पैसा है या मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कम पैसा है, ऐसा कुछ नहीं होता है. रिलेशनशिप आपके अच्छे होते हैं या खराब होते हैं. किसी के साथ, जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि आपके सास के साथ आपके कैसे रिलेशनशिप है, तो आप या तो बोलेंगे कि बहुत अच्छे रिलेशनशिप है मेरे, या आप बोलोगे कि नहीं तब भी अच्छे नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है, खराब है. तो ये जो ऐसा ही चल रहा है ना, ये वर्ड को आप हटा दो, या तो अच्छा है या खराब है, इसी पे आप चलते रहो. वर्क में भी आप बोलोगे कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरे वर्क से, या फिर डिससेटिस्फाइड हूँ मेरे वर्क से. तो इट इज ऑल कम्स टू दिस कि आप या तो आप खुश हो या आप ना खुश हो. आप बीच का आपके लाइफ में कुछ भी नहीं होता है. दिस होल पैराग्राफ इज ट्राइंग टू टेल यू दैट कि लाइफ बहुत सिंपल होती है. कॉम्प्लिकेटेड हम उसे करके रखे हैं वर्ड्स के द्वारा. हम अपने हिसाब से अपने वर्ड्स फॉर्मुलेट कर लेते हैं, बीच का कुछ निकाल के ले आए हैं और एक डिक्शनरी हमने बना दी है, और उसमें से वर्ड्स चूज कर करके अपने लाइफ में हम भरते रहते हैं. तो टू काइंड्स ऑफ थिंग ही होता है खाली. क्लियरली वो बता रहा है पॉजिटिव थिंग्स एंड नेगेटिव थिंग्स. यस. If you have more negative things than positive things in your life,
then something is very wrong and you know it. You see other people who are happy and fulfilled and whose lives are full of great things, and something tells you that you deserve all that too. And you are right, you do deserve a life overflowing with good things. अब ये बुक हमें बोल रही है कि अगर आपके लाइफ में दो ही होता है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, लेकिन आप चेक करो आज, अगर आपके लाइफ में ज्यादा नेगेटिविटी है, ज्यादा नेगेटिव थिंग्स है, तो बहुत कुछ रॉन्ग नहीं है आपके लाइफ में, बहुत कुछ रॉन्ग है, आपकी जिंदगी सही ढंग से नहीं चल रही है। और अब अगर आपको दूसरे लोगों को देख के जलन होती है, ईर्ष्या होती है, तो उनकी खुशी को देखकर, तो you have to do something better. You are right and you deserve a better life, so you have to move towards it. और कैसे करना है वही अब हमें ये बुक बताएगी। सी जैसे कि चित्रगुप्त होता है ना, ऊपर बैठ के आपके जिंदगी का लेखा जोखा करता रहता है कि इसने क्या किया, उसने क्या किया। आई नो, आई फील, आई मीन, आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट चित्रगुप्त, राइट? हम बोलते हैं कि वो हमारे जिंदगी का लेखा जोखा लिखता रहता है, और वो चेक करता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और फिर वो डिसाइड करता है कि हमें स्वर्ग मिलेगा कि हमें नरक मिलेगा। उसके हिसाब से, मतलब उसके लेखा जोखा के हिसाब से इट इज डिसाइडेड कि हमारा लाइफ में क्या, हम कहाँ जाएंगे, हमारा सोल कहाँ जाएगा। तो ये आप समझ लो कि आपका खाता जो है उसमें नेगेटिव थिंग्स ज्यादा है या पॉजिटिव थिंग्स ज्यादा है, ये आज आपको डिसाइड करना है बैठ के कि आप कहाँ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, और फिर आपको उसे सही डायरेक्शन में मोड़ना है। एंड सही डायरेक्शन इज ऑब्वियसली गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। ओके, सपोज, मतलब मैं ऐसा बोलती हूँ, पावर बुक इज ऑल अबाउट, see if you take a white page, so I will show you a blank white page, मेरे पास है नहीं अभी, so what you will see, okay, this is a blank white page, दिखेगा ही नहीं। हाँ, तो ये आप लोग क्या बोलोगे इसको देखकर? भाग्यश्री जी, हाँ, क्या बोलोगे? It's a page. I can Yes. write anything on it. Yes. Now, now you will see. I don't think इसमें दिख रहा नहीं है. See what happens with us is कि we are shown a white page, so we say कि it is a white page. But as soon as you put a dot, a black dot यहाँ पे, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोग सब यूनिशन में बोलोगे कि we are seeing a black dot. Then आपका जो फोकस है वो white पेज से हट जाएगा. पूरा पेज white है, लेकिन you will see that black dot. So please stop. Power is all about seeing the white page instead of the black dot. Always remember, power is about seeing the white page instead of the black dot. वो black dot रहेगा आपकी लाइफ में, लेकिन आपको उसे नजरअंदाज करके, आपको जो आपके पूरा का पूरा जो व्हाइट पेज है ना, जिसे आप भूल गए, एक ब्लैक डॉट के कारण जिसे आप भूल गए, आपको अपना ध्यान उस ब्लैक डॉट से हटा के उस पूरे व्हाइट पेज पे लाना है। आप सोच के देखो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि if I'm showing you a white page with a black dot, no one will see the white page, they all will focus on the black dot. I want all of you to focus on the white page only instead of the black dot. Forget that the black dot exists. This is what power is all about right now. आज से आप लोगों को अपने जीवन में सिर्फ एंड सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स देखना है, सिर्फ एंड सिर्फ, ठीक है? Yes, most people, ये हो गया ना? Most people, most people who have a great life don't realize exactly what it was that they did to get it, but they did do something. They used the power that is the cause of everything good in life. Without exceptions, every person. Should I read? Every person who has a great life, continue. Who has a great life used love to achieve it. The power to have all the positive and good things in life is love. Love has been talked about and written about since the beginning of time, in every religion and by every great thinker, philosopher, prophet, and leader. But many of us have not truly understood the wise words, even though their teachings were specifically for the people in their time. Their one true truth and message to the world is still the same today.
love, because when you love, you are using the greatest power in the universe, the force of love. just a second. अब the book is telling you what is that force, जो शक्ति के बारे में, जो पावर के बारे में हम बात किए जा रहे कि कुछ पावर होता है जो हमारे अंदर ही होता है. Now finally the book has reached to that point to tell you all, to all of us, that it is love. The force of love is the supreme power जो हमारे अंदर है. ये जो without exception every person who has a great life use love to achieve it is कि without exception means कि आप हो, मैं हूँ, मेल है, फीमेल है, गरीब है, अमीर है, एंड दुनिया के किसी भी कोना में है, इट डजंट मैटर. किसी के भी कोई भी चीज पे इसे मैटर नहीं करता है, गोरा है, काला है, इट डजंट डिस्क्रिमिनेट. और भी आप बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, हर एक के पास में ये शक्ति होती है. दिस शक्ति इज ऐसी चीज है जो सबके पास में है. जैसे सन है, सन हर एक को अपना जो होता है वो बराबर हिस्से में देता है. आपको, मेरे को, अगर दुबई से शिल्पा आई है यहाँ पे ऑनलाइन, तो वहां पे भी सन उगेगा थोड़ी देर बाद, ऑब्वियसली इट विल राइज, बट इट विल कम. तो वैसे ही है कि लव इज देयर विद ऑल ऑफ अस. सन से एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए कि सन क्योंकि आपको दिख रहा है, तो डज इट डिस्क्रिमिनेट कि वो भाग्यश्री जी के यहाँ पे आएगा, मेरे यहाँ पे नहीं आएगा, और वो कोई गोरा है तो उसके ऊपर शाइन कर रहा है, काला है तो उसके ऊपर शाइन नहीं कर रहा है, कोई गरीब है तो उसके लिए वो नहीं निकल रहा है, अमीर है तो उसके लिए निकल रहा है. नो, इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग. वो तो आएगा ही आएगा, चाहे आप कैसे भी हो, चाहे आप किस पोजीशन में हो, चाहे आप यहाँ पे हो, चाहे आप लंदन में हो, कहीं पे भी हो, वो निकलेगा. तो वैसे ही जो ये पावर है लव का, वो हर एक के अंदर है, हर एक के पास है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हो, कहाँ हो, क्या हो. इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट in any way. So the power to have all the positive and good things in life is love, and वो किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है. आपको वो लव चाहिए to achieve everything in your life, and that has been talked about since centuries. हर किताब, हर ग्रंथ, हर everyone they talk about love in all the forms. In fact अगर आप animals में देखोगे तो यू सी कि वो लव ही होता है ना जिसके कारण चकोर चांद को देखता रहता है. वो लव ही होता है जिसके कारण जो पतंगा होता है वो दिया के पास जाता है और अपनी जान गंवा बैठता है. एंड देन वो ओस की बूंद के साथ भी एक बर्ड है ना, पीहू है शायद, आई थिंक, उसका भी वो लव ही होता है कि वो ओस की एक बूंद के लिए पूरी जिंदगी वेट करता रहता है. And there is again, कस्तूरी. हाँ, एंड वो लव ही होता है जिसके कारण वो मिर्ग अपने ही पीछे भागता रहता है, नॉट नोइंग कि जो वो सुगंध आ रही है कस्तूरी की वो उसके अंदर है, एंड उस स्मेल के पीछे वो भाग भाग के पागल हो जाता है. तो दैट इज ऑल लव which forces you to do things or which makes you to do things. तो उस फोर्स को जो होता है, वो जो फोर्स है उसे आप किस तरीके से सही यूज करना है, सकारात्मक वे में यूज करना है, वो अब ये बुक आपको बताएगी. द फोर्स ऑफ लव. लव हर एक के लिए अलग परिभाषा देगा, विच वी कैन डिस्कस लेटर कि आप क्या समझते हो लव से. लेकिन दिस इज नॉट इलू इलू वाला लव. अब मेरे लिए वो लव ही है कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ. तो हर लव बहुत तरीके का होता है. जस्ट रिमेम्बर मेरा भी लव ही है, पूरे रात नहीं सोगी. हाँ, जैसे शिल्पा का ये लव है कि वो शिल्पा, अगर इफ यू डिस्टर्ब मी वन मोर टाइम ड्यूरिंग द सेशन आई विल किक यू आउट. So all this is love. What she's been saying ki yes, I have not slept a whole night because it is love. So it's okay. It is her perception. So yes, force of love. Love is an element which, though physically unseen, is as real as air or water. It is an acting, living, moving force. It moves in waves and currents like those of the ocean. So it's yes, new thought author. Again, it is a new thought author which is giving you this quote or the saying.
ये बोल रहे हैं कि लव इज एन एलिमेंट विच दो फिजिकली अनसीन। अब आप इतने सारे फोर्सेस होते हैं, आप उनको देख सकते हो क्या? जैसे अब हवा, हवा को आप देख नहीं सकते हो, आप फील कर सकते हो, वैसे ही लव को आप फील कर सकते हो। तो इट इज एज रियल एज एयर और वाटर। वाटर को आप देख सकते हो बट एयर को आप नहीं देख सकते हो। तो इट इज एज रियल एज दैट। एंड ये जैसे आप पुराने जमाने में अगर किसी को, पोएट्स को या सुनोगे तो प्रेम की धारा बहने लग गई, एंड एहसासों के ये वेव्स में आते हैं, ये सब आप बुक्स अगर पढ़ते हो और अगर पोएम्स में इंटरेस्टेड हो तो यू विल हैव मेनी एग्जांपल्स जिसमें उनको आप वेव्स और करंट्स में उनको तब्दील करके प्यार के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे भी वो वही बोल रहे हैं कि इट मूव्स इन वेव्स एंड करंट्स लाइक दोज ऑफ द ओशन। तो वो वैसे मूव होती है, वैसे प्रेम की नदियां बहने लग जाती है। ऐसा हम काफी कुछ किताबों में या मूवीज में वी विल कम अक्रॉस दीज लाइंस। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस। प्लस अगर आप लोगों ने, व्हाई ही इज सेइंग कि इट इज द मोस्ट पावरफुल, द फोर्स इज वेरी पावरफुल। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बच्चों की एक बुक है, बच्चों की नहीं, एक एडल्ट्स की भी ये पूरी सीरीज है हैरी पॉटर की। If anyone is familiar with the books, they will understand what I am trying to tell. Harry Potter book में पूरा book is based on the emotion of love. जो उसकी माँ का प्यार था, उसके कारण वो बच्चा बच जाता है। जब उसे जो उस बुक में जो विलन है वो जब मारने आता है, तब वो बच्चा सिर्फ इसलिए बच जाता है क्योंकि उसके माँ बाप उससे बहुत प्यार करते हैं। And that love keeps him safe throughout his growing up years, and that love only saves him from the villain again। जो विलन है उससे एंड बार ऑफ बार उसे, द कौन बोल रहा है? जितने भी फाइट्स होते हैं वो पूरे फाइट्स में उसको बचाता है, यस द लव। यस। जितनी बार वो आमने सामने आते हैं, जितनी बार वो आमने सामने आते हैं, this force of love only saves him again and again। the whole book is based, जेके रॉलिंग ने इस इमोशन को इतनी स्ट्रांगली अपने बुक में यूज किया है कि इट्स माइंड बॉगलिंग। एंड बेस्टसेलर बनी अभी तक है। पीपल आर स्टिल बाइंग मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ दैट बुक। तो कुछ तो होगा कि जिसके कारण वो आज इतनी फेमस हो गई है, एक सीरीज के कारण। जस्ट हैरी पॉटर मेड हर सो फेमस। तो जस्ट रिमेम्बर कि दिस फोर्स इज वेरी स्ट्रांग। इफ यू कैन हार्नेस दिस फोर्स, आगे आएगा कि कैसे हम हार्नेस करेंगे इस फोर्स को, कैसे हम यूज करेंगे। तो इट इज अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग। अब ये हमारा लव ही होता है कि हम कुछ बोलते रहते हैं मुंह से और वो पूरा हो जाता है किसी भी चीज के लिए। आप जैसे जब आगे चलते चलते वी विल नो अबाउट सो मेनी थिंग्स व्हिच हैपेंस बिकॉज ऑफ आवर लव फॉर थिंग्स। यस यस, द काइंड ऑफ लव। भाग्यश्री जी आप म्यूट हो। The kind of love that the greatest thinker and survivor of the world talks about is very different from what the most people understand love to be. It is much more than loving your family, friends, and your favorite things. Because love is not just a feeling, love is a positive force. Love is not weak, feeble, or soft. Love is the positive force of life. Love is the cause of everything positive and good. There are not 100 different positive forces in life. There is only one. यस। तो अब ये जो बोल रही है वो बोल रही है कि ये जो लव होता है, ये ये वो वाला लव है जो ग्रेट थिंकर्स एंड सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड जिसके बारे में सोचते हैं, नॉट व्हाट द कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी आर थिंकिंग अबाउट लव। Basically what she is trying to tell us is कि it is not that ilu kind of love कि क्रश हो गया, हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। मतलब we take love so lightly। हर किसी से अपने को प्यार हो जाता है, हर किसी से we start you know, बेसिकली आप ये समझ लो कि ये कोर्टशिप वाला लव नहीं, उसके बारे में जस्ट बात नहीं कर रही है। ये
लव को एक बहुत बड़े स्केल पे लेके जा रही हैं और बहुत बड़े स्केल पे इसके बारे में बात कर रही है। ये आगे ये भी बोलना चाहती है कि लव कुछ ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत कमजोर है या छोटे से में हट जाए। मतलब जैसे जो लव मेरे अंदर मेरे ड्राइंग्स के लिए है वो कोई हटा नहीं सकता मेरे अंदर से। तो इट इज नॉट फीबल, इट इज नॉट वीक, इट इज नॉट सॉफ्ट, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जब आपको किसी चीज के लिए कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है ना, then it is actually love, then it is actually love। और वो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक पर्सन के लिए होगी, चाहे वो आपका हस्बैंड हो या आपका बेटा हो या आपके पापा मम्मी हो, सिर्फ उनके लिए ही लव लव नहीं होता है। लव इज कि मैं पेड़ों से प्यार कर सकती हूँ, मैं आसमान से प्यार कर सकती हूँ, मैं फोन से प्यार कर सकती हूँ। मेरे यू कैन लव सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स। मतलब आपके अंदर जिसके लिए फीलिंग आती है, दैट इज योर लव फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। और ये जो एक पॉजिटिव फोर्स है ये सिर्फ एक ही है, दिस फोर्स इज ओनली वन। ओके, यस, नेचर्स Nature's great power, like gravity, electromagnetism, and invisible are invisible to our senses, but their power is indisputable. Likewise, the force of love is invisible to us, but its power is in the fact far greater than any of the nature's power. The evidence of its power can be seen everywhere in the world. Without love, there is no life. अब वो वापस से ये बोल रहे हैं कि जो नेचर के ग्रेटेस्ट पावर होते हैं, जैसे कि वी हैव टॉक्ड अबाउट इट अगेन एंड अगेन, इट विल कम, कि जैसे आपको ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स भी एक फोर्स होता है, उसके बारे में भी जो फिजिक्स एंड ऑल से अभी भी वाकफ है या अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दे विल अंडरस्टैंड कि वो सब जो फोर्सेस है दे एग्जिस्ट, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, दे एग्जिस्ट। वैसे ही जो लव का फोर्स है, इट एग्जिस्ट। आपको विश्वास करना है आप करिए, आपको विश्वास नहीं करना है आप मत करिए, इट इज आपका विश। वो पावर खत्म नहीं होगी, इट विल बी देयर। अगर आदमी नीचे गिरेगा तो वो नीचे ही गिरेगा, अगर कूदेगा मंजिल से तो, बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स विल पुल हिम डाउन। तो वैसे ही लव के जो फोर्स होते हैं, उसके जो नियम होते हैं, वो काम करेंगे ही करेंगे आपके ऊपर में, आप चाहे मानो या ना मानो। यस, टेक अ मोमेंट। Take a moment to think about it. What would the world be without love? First of all, you wouldn't even exist. Without love, you couldn't have been born. None of your family and friends would have been born either. In fact, there wouldn't be a single human being on the planet. If the force of love ceased Today today, the entire human race would ceased decrease today, the and entire human race would decrease and eventually die out. यस। तो अब ये बोल रहा है कि Every आप, एक सेकेंड, आप और मैं यहाँ पे बैठे हैं, व्हाई वी आर सिटिंग हियर बिकॉज ऑफ सम लव बिटवीन आवर पेरेंट्स, राइट। बहुत अच्छे से समझाया है इन्होंने कि आप भी एग्जिस्ट कर रहे हो, आपका एग्जिस्टेंस भी डिपेंड कर रहा है आपके पेरेंट्स के लव पे के ऊपर में। आप यहाँ नहीं बैठे होते, आप ये सेशन नहीं कर रहे होते, अगर आपके पेरेंट्स ने लव डिसाइड नहीं किया होता लव से आपको यहाँ इस दुनिया में लाने के लिए, वो डिसाइड नहीं किए होते तो आप नहीं आए होते यहाँ पर। तो ये सिंपली ये बता रही है कि जो लव होता है, उस फोर्स के कारण ही पूरा का पूरा existence of the mankind is possible, otherwise it wouldn't have been possible at all। and there are countries in the world अभी भी जहाँ पे it's not happening। मतलब जैसे I know about Canada, वहाँ पे लोग बच्चे पैदा नहीं करते हैं। I don't know the reason क्यों नहीं करते हैं, लेकिन because पता नहीं, whatever is there, the population is depleting at a very fast rate वहाँ का, कनाडा का। तो पीपल, वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो बहुत जल्दी सिटीजनशिप दे देता है दूसरे लोगों को, एंड वहाँ लाके बसा देता है कि चलो किसी भी तरीके से वहाँ का पॉपुलेशन थोड़ा इंक्रीज हो। दिस इज व्हाट आई हैव कम टू नो फ्रॉम जो पीपल। द रीजंस आई डोंट नो कि वो क्यों कर रहा है, बट शायद लैक ऑफ लव है या शायद पता नहीं क्या है, बट वहाँ पे ये फैक्ट है। तो अब अगर कोई भी यहाँ पे नहीं होता अगर लव नहीं होता, दिस इज व्हाट दिस पैराग्राफ इज मेंट, is meaning to say। single Yes, invention
Every single invention. Every single invention, discovery, and human creation comes from the love in a human heart. If it were not for the love of the Wright brothers, we could not fly in an aeroplane. If it were not for the love of scientists, inventors, and discoveries, we would not have electricity, heating, or light, or any of the technology that makes life easier. And more, there would be no homes, buildings, or comfortable. Without the love of architects and builders, there would be no homes, buildings, or cities. Without love, there would be no medicines, doctors, or emergency facilities, no teachers, schools, or education. There would be no books, no paintings, no music, because all of these things are created from the positive force of love. Take a look around you right now. Whatever you see that is a human creation would not be there without love. Yes, so we will just stop here. Take away love and our earth is a tomb. Robert Browning, 1812 to 1889 poet. So we will stop here right now and इसको मैं थोड़ा बहुत explain कर देती हूँ जो अभी last paragraph गया. It just means कि आपकी लाइफ में आपके आसपास जो भी हो रहा है, जो भी सामान है, इवन दिस लैपटॉप इज अ क्रिएशन ऑफ लव. इवन द फोन यू आर हैंडलिंग, यू हैव टेकन इनटू अकाउंट, जिससे आप ऑनलाइन आए हो, इट्स अ क्रिएशन ऑफ लव. अगर स्टीव जॉब को अपने काम से प्यार नहीं होता तो वो नहीं कर पाता जो उसने किया और इतना फेमस नहीं होता. इट्स ऑल दैट कि वो सब धीरे धीरे आपको बताना चाह रहा है कि जैसे राइट ब्रदर्स है, उन्होंने डिस्कवरी की, उन्होंने प्लेन बनाया, बट उन्होंने उसके पहले उन्होंने कितना कुछ किया. वो उड़ने की कोशिश में कितनी बार गिरे हैं, लेकिन उनका वो प्यार था उस चीज के प्रति, उनको एरोडायनामिक्स से प्यार था. इसके लिए वो बार बार कोशिश कर रहे थे, फेल हो रहे थे, कोशिश कर रहे थे, एंड फाइनली दे डिस्कवर्ड द आर्ट ऑफ फ्लाइंग. इट इज सिमिलर इन एवरी केसेस. अगर कोई आर्किटेक्ट बनता है तो उसे प्यार है उस चीज से, उसे बिल्डिंग बनाने से, मेजरिंग टेप से, उन सब से प्यार है. अगर मैं ड्राइंग करती हूँ तो मुझे प्यार है. हमारे ग्रुप में भाग्यश्री जी की मॉम है ना, शी लव्स एम्ब्रॉयडरी. आप उनकी साड़ियाँ देखोगे, जो पहले से है उन्हें पता है, जो अभी ज्वाइन किया उनको बता देती हूँ, शी लव्स एम्ब्रॉयडरी. उनको बहुत प्यार है शायद उस चीज से, उनको एम्ब्रॉयडरी निकालना अच्छा लगता है, इसके लिए वो बनाते हैं. उनकी क्रिएशंस देखो आप, यू विल बी अमेज्ड द वे शी मेक्स. पूरे 6 या 8 के साड़ियों को वो एम्ब्रॉयडरी करके निकाल के पहनती हैं अपने बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे. आई डोंट रिमेम्बर, शी कैन टेल. लेकिन उनको प्यार है उस चीज से, इसके लिए वो कर पाते हैं विदाउट. अब मुझे नहीं है प्यार उस चीज से तो मैं नहीं कर पाऊंगी, बट मुझे ड्राइंग से प्यार है तो मैं ड्राइंग करती हूँ, बट आप नहीं कर पाओगे अगर आपको ड्राइंग से प्यार नहीं है तो इट ऑल कम्स डाउन टू लव. हर चीज अगर आपके आसपास आप अपने नजर घुमाओ तो हर चीज, अगर आपके पास में एक कॉपी भी है, एक पेंसिल भी है, तो वो किसी के प्यार के कारण आपके हाथों में मेरे हाथों में ये पेंसिल है तो किसी के प्यार के कारण है. किसी ने सोचा कि लिखने के लिए क्या बना सकते हैं. उन्होंने लेड लिया, उन्होंने वुडन एक फॉर्म लिया, उसके अंदर उस लेड को घुसाया, उसको फिर शार्पन करने का तरीका बताया, एंड द पेंसिल वाज डिस्कवर्ड. तो व्हाटएवर डिस्कवरी, व्हाटएवर वाज इन्वेंटेड इज ऑल बिकॉज ऑफ लव. अगर जब आप डिस्कवरी करते हो, प्यार में रहते हो ना, तो आप पागल हो जाते हो, लोग उन्हें पागल बोलते हैं. तो इसीलिए जितने भी साइंटिस्ट है वो उन्हें पागल बोला जाता है. ये जो पागलपन का जो शब्द है और जो लवर्स के लिए बोला जाता है, ये एक्चुअली इनकी तरफ की से आया है. When these people have made love so famous by discovering things and by being mad while discovering things, इसके कारण हम आजकल के लैला मजनू को पागल बोलते हैं. इट इज नॉट बिकॉज लैला मजनू को पागल है इसके लिए लव को पागल बोलते हैं. इट इज द अदर वे अराउंड. अगर आप ध्यान से सोचो तो आजमी, इफ यू नो द आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, वो जो बाथटब में बैठा था एंड अचानक से यूरेका करके विदाउट क्लोथ्स ही जस्ट रैन अवे बिकॉज ही फाउंड द वाटर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला समथिंग. I don't recall it exactly, but I just recall कि वो पानी के अंदर बाथटब में लेटा हुआ था and he saw the water displacement होता है. अगर फुल हो जाता है तो वॉल्यूम, जैसे वो वाटर बाहर आ जाता है तो जितना डिस्प्लेस होता है उससे उसने कुछ निकाला था, फॉर्मूला निकाला था.
So without even wearing his clothes, he just ran on the streets shouting Eureka, Eureka. So what was that? It was his love for that thing. उसको वो खोजना था, वो रात दिन वो लगा हुआ था उसमें. That is पागलपन, not what we people do. आज के जमाने में इलू में कि ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लिया, सुसाइड कर लिया, उसके घर के नीचे जाके खड़ा हो गया. That's not पागलपन. That is stupidity, according to me. I hope you all agree with me. लेकिन ये पागलपन जो होता है, ये जो मैडनेस होता है, इसके कारण ही लाइफ एग्जिस्ट. एंड अगर ये प्यार को हम हटा दें अपने लाइफ से, तो जो अर्थ है, जो ये पूरे की पूरी धरती है, वो एक कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगी. सिविलाइजेशन विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट. दैट इज व्हाट द लास्ट लाइन मीन्स. कि अगर टेक अवे लव एंड आवर अर्थ इज अ टूम का मतलब होता है कब्रिस्तान, आप समझ लो. तो अगर हम प्यार को हटा दें अपने लाइफ से, तो द होल धरती विल टर्न इनटू अ कब्रिस्तान. वीरान हो जाएगी. देयर विल बी नथिंग लेफ्ट. तो यस, नाउ I paused my screen sharing. तो why it's not going? अच्छा नहीं हुआ क्या? Yes, so we will do our gratitude to whomever so we want. Then those who want to leave can leave, and those who want to stay and discuss can stay for another 5 minutes. I know I have crossed the time limit, but बहुत जरूरी था इतना complete करना. Otherwise, we will face a problem later. Yes, join your hands and be grateful to whomsoever we want. Thank you, Bhagishri ji, for reading so beautifully today. Thank you, everyone, for being online at this hour of the day. Thank you for a lovely session, Mrinal ji. Thank you, Rama ji. अच्छा, अभी अगर किसी को कुछ भी पूछना है, किसी को कुछ भी समझना है, तो please ask that, and thank you can be said later. Also, thank you, Mrinal ji. शिल्पा, please session के बीच में unmute करके don't say until unless it's very important. Yep. Got it. Important is love. Yes. हाँ, अगर आप लोगों को किसी को भी love को define करना है, actually I should have asked this earlier, but time constraint था. So basically what we do is we ask आप लोगों को कि love क्या होता है आपके हिसाब से, what is your definition of love. So I missed out on that because I really wanted to complete till here. तो इसके लिए तो अगर आप लोगों को किसी को अभी बताना है, तो अभी तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि लव क्या होता है, तो इट इज लाइक अभी पूछने से भी कोई मतलब नहीं है. बट जस्ट रिमेंबर कि लव इज अ वेरी important नहीं, the only source of power that you have in your life, and it can be used in so many ways. It's mind boggling. आप जो दोगे वो आप पाओगे. तो अगर आप प्यार दोगे हर छोटी चीज को, बड़ी चीज को, तो आपको प्यार मिलेगा. कैसा है? Tell me. इतना प्यार देने के बाद भी नहीं मिलता मिला तुमसे. I give you loads, okay? But you go. Yes, I give you loads. I can give you a cow. See, look at it. Look. Wait. Let me reverse my camera. Okay, you have already gone to milk the cow, क्या? Yeah, wow. No. तो दुबई में भी ये सब होता है क्या? अच्छा, she is my childhood friend, तो आप लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है, but she is like this only. वो बोलते हैं ना प्यार में पागल हो जाते हैं, ये प्यार में पागल है. तो हाँ, तो अभी वो दुबई में, she stays in Dubai and from there she is showing some cow to us. Yes, बाकी लोग आप उनकी तरफ ध्यान थोड़ा कम दो, and if someone wants to ask something, please come forward. Yes, वो जो ड्रीमलेस लिखनी थी, 3 ड्रीम्स की. Yes. 10 ड्रीम्स या जितने भी लिस्ट लिखे, उसमें से टॉप 3 डिजायर्स भी आपके. Yes. आपके टॉप 3 ड्रीम्स की बात हो रही है. आप मैजिक बुक से हो, तो ऑब्वियसली यू हैव रिटन योर 10 ड्रीम्स.
तो उसमें से आप कोई भी टॉप 3 ड्रीम्स चूज कर लो। बेसिकली आपके लाइफ का अगर कोई और भी ड्रीम है जो उस ड्रीम लिस्ट में नहीं है तो भी यू कैन राइट इट डाउन। योर टॉप 3 एंड ड्रीम्स इन वो पीछे जो भी इसमें का है पेपर के पीछे, वो कैन यू सेंड इट इन इंग्लिश? या आई विल सेंड इन बोथ द लैंग्वेजेस। लेकिन अगर आपने ऑडियो देखी है तो उसमें आपको हिंदी का तो मिल ही गया होगा। आई होप, प्लीज राइट इट डाउन उसी हिसाब से। और मैं इंग्लिश का मेरा लिखा हुआ है तो आई विल राइट। इट्स वेरी सिंपल। आस्क क्वेश्चन, यू विल गेट द आंसर। सर्च, you will find. Knock and the doors will open. ओके। कभी कभी क्या होता है, हम अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाते हैं। वी जस्ट गो बीटिंग अराउंड द बुश। तो उस समय ये बहुत हेल्प करती है हमें पूछने में। अब अगर मुझे जाना है कहीं पर, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, और मैं ये पूछती रहूं अपने आप को कि कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं, तो वो आंसर नहीं देगा कभी भी मुझे। बट अगर मैं उसे राइट क्वेश्चन पूछूं कि किस तारीख को जाऊं या किस दिन मुझे जाना चाहिए, तो मे बी आई विल गेट द राइट आंसर। तो इट डिपेंड्स आपकी ड्रीम क्या है और आपको कैसे उससे क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अभी वन ऑफ माय ड्रीम्स इज टू गो टू काना। बहुत दिन से है, पेंडिंग चल रहा है, तो अभी भी आई एम ट्राइंग। तो अच्छा ठीक है, आई विल जस्ट इन्फॉर्म यू ऑल कि मे बी आई विल नॉट बी टेकिंग सेशंस नेक्स्ट वीक फॉर 3 or 4 days because I am desperately trying to go to Kana park, Kana National Park. तो इट्स इन MP, और अगर मैं गई तो इट विल बी डिफिकल्ट टू कंडक्ट सेशन एंड आई कैन नॉट शिफ्ट इट टू एनी अदर टाइम बिकॉज ये मानसून स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे पार्क क्लोज हो जाते हैं। Those who are familiar with the wildlife thing, they will understand this. And morning में session will not be possible for me because if I am going for the safaris, the timing will clash again. So it might be possible. अभी तक I am trying to. तो see, when I was asking कि हम कैसे जाएं, हमको क्या करना है, हमको आंसर नहीं मिल रहा था। रायपुर से होता है एक रास्ता जाने का। रायपुर में फ्लाइट्स अभी नहीं चल रही है, बैंगलोर रायपुर। इट इज अभी वो क्या बोलते हैं, हॉपिंग हो गई है, तो इट इज टेकिंग 6 to 7 hours. तो द क्वेश्चन आई आस्क्ड माय सेल्फ वाज व्हाट इज द अदर अल्टरनेटिव रूट, एंड देन आई गॉट द आंसर कि जबलपुर के थ्रू भी हम जा सकते हैं। जबलपुर से वो पास भी पड़ता है काना। रायपुर से डिस्टेंस भी दूर है, जबलपुर से इट इज नियरर, जो हमें पहले पता ही नहीं था। तो इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि आप कैसे अपना पूछ सकते हो। तो अगर मेरे ड्रीम कार्ड में एक्चुअली लास्ट पावर सेशन से वो लिखा हुआ है, तो आई कीप वर्किंग ऑन इट। तो आई एम वेरी सॉरी अगर मैं गई तो ये सेशन में ब्रेक लगेगा, बट सिंस इट इज पावर बुक तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस एज सच। तो प्लीज बेयर विथ मी एंड प्रे फॉर मी कि हाँ मेरा ये सक्सेस हो जाए। किसी न किसी कारण से वो अड़चन आ जाती है। फ्रॉम लास्ट 2 years आई एम ट्राइंग, एंड ताज को हम लोगों ने पेमेंट भी कर दिया है लास्ट ईयर से। वो वहाँ उनके पास पेमेंट पड़ा है, बट वी आर नॉट एबल टू गो। ऐसा भी होता है कभी कभी। यस, एनीथिंग एल्स? Okay, then we will take the leave if no one has any questions. It's already 6:48. Thank you. Thank you, everyone. See you all tomorrow. Any questions, please put on WhatsApp so that we can clarify the doubts. सुनीता जी, जय श्री कृष्णा, अगर आप सुन रहे हो तो